नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विजय। बच्चों, हम लोग डिस्क्रीट मैथमेटिक्स विविक्त गणित आज इसका दूसरा लेक्चर करने जा रहे हैं। आज के क्लास में भी हम गणितीय आगमन विधि का सिद्धांत से क्वेश्चन करने वाले हैं। मैथमेटिकल इंडक्शन से क्वेश्चन करने वाले हैं प्यारे बच्चों, और बिल्कुल इनमें से 5 नंबर फिक्स है। अब अभी तो हम यह नहीं बता पाएंगे कि कौन सा आएगा, लेकिन है ना, फरवरी मार्च तक हम जरूर बताएंगे कि आपको कौन सा आएगा प्यारे बच्चों। चलिए हमारे साथ बने रहें, प्रैक्टिस करते रहें और देखते हैं प्यारे बच्चों। आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। देखें तो देखिएगा, एक सेकंड बच्चों। चलिए शुरुआत करें। देखिए पहला क्वेश्चन है, गणितीय आगमन विधि से दिखाइए कि क्या है क्वेश्चन बच्चों। 1 इंटू 2, 1/1 इंटू 2, 1/2 इंटू 3, 1/3 इंटू 4, 1/n, n+1 इज इक्वल n/n+1। ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम इस स्टेटमेंट को, कथन को लेते हैं। मान लेते हैं प्यारे बच्चों, मान लो दिया हुआ कथन कितना है, Pn है, या Sn मान लो, आपके ऊपर है आप क्या मानना चाहते हो। मैंने Pn मान लिया। इसको राइट करेंगे 1/1 इंटू 2, 1/2 इंटू 3, 1/3 इंटू 4, डेज एंड सो ऑन, 1/n, n+1। ये देखिए ठीक है, इज इक्वल कितना है, n+1। चलो अब क्या कीजिएगा, सबसे पहले है ना, स्टेप फर्स्ट हमारा क्या होता है, n इज इक्वल 1 के लिए। ये देखो n इज इक्वल 1 के लिए लेते हैं, और LHS और RHS को इक्वल हमको लेकर के आना। यदि आएगा तभी ट्रू है, अदरवाइज नहीं है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। तो चलिए देखें, LHS लीजिएगा। ये देखो LHS लेंगे, यहां पर इनके जगह रखिए, लास्ट वाले में रखना है 1 रखिए 1, तो क्या आएगा, फर्स्ट टर्म आपको मिल रहा है, यानी आपने पाया 1/2। अब RHS में आइएगा, RHS में देखिएगा, ये RHS है प्यारे बच्चों। n की जगह 1 रखिए, 1+1 दैट इज 1/2। इस प्रकार देखिए LHS इज इक्वल क्या मिला, RHS मिला। फलतः कथन n इज इक्वल 1 के लिए सत्य है, अर्थात P1 सत्य है। ठीक है प्यारे बच्चों, बस ये स्टेप फर्स्ट करने के बाद हम लोग क्या काम करते हैं, n इज इक्वल k के लिए सत्य मान लेते हैं। क्यों नहीं, है ना, किसी ने n इज इक्वल m के लिए सत्य माना, किसी ने n इज इक्वल p के लिए, तो आप कुछ भी मान सकते हो, है ना। n माने धन पूर्णांक होना चाहिए। तो यहां पर हम आगे देखते हैं, स्टेप दूसरा देखिएगा। मान लो दिया हुआ कथन n इज इक्वल k के लिए सत्य है, अर्थात पीके
सत्य है। अब pk सत्य है तो pk को क्या सपोज करेंगे, देखो n की जगह क्या रख देंगे, k रख देना है। 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4, डेज एंड सो ऑन, 1 अपॉन n प्लस 1, सॉरी यहां पर आएगा बच्चों n की जगह हमको क्या रखना है, k प्लस 1, ये आ गया k अपॉन k प्लस 1। ठीक, यहां तक समझ में आ गया होगा। अब इसको आप इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए। ठीक, अब मैंने कहा था आपको जब k n इज इक्वल k के लिए सत्य मानेंगे, उसके बाद हमको n इज इक्वल k प्लस 1 के लिए सत्य सिद्ध करना है। तो जो लास्ट टर्म है, जो आखिरी वाला पद है, उसमें हम क्या करेंगे, k के जगह k प्लस 1 रखेंगे। जो रिजल्ट आएगा उसको हम दोनों पक्षों में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे प्यारे बच्चों। तो हमको क्या जोड़ना है, कहां से पता चलेगा, लास्ट टर्म से। ये देखिए इस पद को देखिएगा, अभी तो 1 अपॉन k प्लस 1 है, लेकिन यदि हम k के जगह k प्लस 1 रखें तो क्या आएगा, 1 अपॉन k प्लस 1 k प्लस 2। तो हमको तो पता चल गया कि हमें क्या जोड़ना है, दोनों पक्षों में। पता चला ना, बिल्कुल पता चला। तो बस दोनों पक्षों में हमको क्या करना है, जोड़ना है। हाँ, रूपनारायण यादव जी नमस्कार, प्रीति पटेल जी गुड मॉर्निंग। चलिए देखते जाइए बच्चों। तो यहां पर देखिए क्या होने वाला है, ध्यान दीजिएगा। यहां पर होने वाला है समीकरण 1 के दोनों पक्षों में क्या रखेंगे, 1 अपॉन k प्लस 1 और यहां पर 1 अपॉन k प्लस 2। ये देखो कहां से पता चला, यहां से पता चला। ठीक है, 1 अपॉन k प्लस 1 k प्लस 2 क्या कीजिएगा, जोड़िएगा। तो जोड़ेंगे तो LHS देखो दोनों साइड अपन रख देते हैं पहले। तो 1 अपॉन 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4, डेजिस एंड सो ऑन, k प्लस 1। अब यहां पर हमारे पास क्या आया, ये देखिएगा, ये हमारे पास आया k प्लस 1 और k प्लस 2, ये हमने जोड़ा है। और ये हो गया LHS। RHS में क्या कीजिएगा, k अपॉन k प्लस 1 प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 और k प्लस 2, दोनों पक्षों में जोड़ दिया। तो देखिए हमारे पास LHS तो आ गया, हमें RHS को सेट करना है। अब RHS क्या आना चाहिए, जो क्वेश्चन में दिया है n, उसके जगह में k प्लस 1 दिखना चाहिए प्यारे बच्चों। ठीक है, यानी n अपॉन n प्लस 1। ठीक है, बस इसी ढंग से काम करते रहिएगा। ठीक है, एक मिनट बच्चों। चलिए देखिए रूपनारायण जी इधर ध्यान देंगे। अब हमको क्या देखना है, LHS को, RHS को देखना है। ये देखिए RHS को मैं सॉल्व कर रहा हूं। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, k प्लस 1 कॉमन है भाई। यहां पर क्या बचा, k, और यहां पर बचा k प्लस 2। ये देखो, ठीक है ना, बिल्कुल 5 नंबर जेब में है रूपनारायण जी, याद रखिएगा। k प्लस 1, यहां पर हो गया k प्लस 2 एलसीएम, k प्लस 2, और ये हो गया प्लस 1 टाइम। ये देखिए हमारा उद्देश्य क्या है, n अपॉन n प्लस 1 है तो उसके जगह में k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 प्लस 1, मतलब क्या आएगा, k प्लस 1 डिवाइडेड बाई k प्लस 2 आना चाहिए। तो चलिए थोड़ा देखते हैं क्या आता है भाई। इनमें से हमने तो कॉमन निकाल लिया है, अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2k प्लस 1 हुआ k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 डिवाइडिंग बाई k प्लस 2 पाया प्यारे बच्चों। अब इसके बाद क्या कीजिएगा, देखिए 1 अपॉन k प्लस 1 है, और यहां पर इसको हम क्या रख सकते हैं, k प्लस 1 होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के फार्मूला से लगाइएगा तो आप पाइएगा k प्लस 1 होल स्क्वायर। और इनमें से मैं एक काम करता हूं, एक k प्लस 1 को यहां से कैंसिल कर देते हैं, तो रिमेनिंग हमारे पास जो बचेगा
वो क्या बचेगा भाई, k+1/k+2। ये देखिए हम यही तो लाना चाहते थे RHS के अंदर, ठीक है ना। तो हमें क्या मिला, देखो यहां पर हमें मिला k+1 डिवाइडिंग बाई, यहां पर आया k+1 और ये हम लिख सकते हैं इसको k+1+1। अब देखो n के जगह k+1 बैठा कि नहीं बैठा, बिल्कुल बैठा। इस प्रकार हम कहेंगे प्यारे बच्चों, क्या कहेंगे, इस प्रकार कथन n इज इक्वल k+1 के लिए सत्य है, अर्थात pk+1 सत्य है। अब रिजल्ट बनाएंगे, फलतः कथन n इज इक्वल सत्य है के लिए सत्य है, n इज इक्वल k के लिए सत्य मान लेने पर n इज इक्वल k+1 के लिए सत्य सिद्ध हो जाता है। अतः n के प्रत्येक धन पूर्णांक के लिए कथन सत्य है बच्चों। तो बस इस ढंग से लिखना है, ठीक है। समझ में आया रूपनारायण जी, बिल्कुल आया होगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं बच्चों, जल्दी नोट कर लो इसको। अब एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन जो कि आपका एग्जाम में कई बार आ चुका है, हम इसको देखने वाले हैं और हो सकता है इस बार भी आपके एग्जाम में आए, ठीक है। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमारा है, गणितीय आगमन से दिखाइए कि क्या दिया है प्यारे बच्चों, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर डेज एंड सो ऑन n स्क्वायर 1/6 n+1 2n+1 1/6 n+1 2n+1 n इज ग्रेटर देन इक्वल देन 0 सॉरी 1। तो ये जो क्वेश्चन है कई बार आ चुके हैं, हो सकता है पिछले बार नहीं आया होगा, मैं तो देखा नहीं हूं पेपर, पिछले बार नहीं आया होगा, जरूर इस बार आएगा प्यारे बच्चों। रूपनारायण जी बिल्कुल इसको कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो चलो अब सबसे पहला काम करते हैं, क्या काम करते हैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो देखो, मान लो दिया हुआ कथन कितना है, Pn है, तब इसको मानिएगा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर डेज एंड सो ऑन n स्क्वायर इज इक्वल 1/6 nn+1 और ये होगा 2n+1, ठीक। तो देखिए क्या हो जाएगा इसका भाई, अब हम लेते हैं स्टेप फर्स्ट, n इज इक्वल 1 के लिए। चलिए अब रखिए LHS में 1, तो यहां पर 1 रखूंगा तो 1 का स्क्वायर तो पहला ही पद आया। RHS में रखिएगा तो 1/6 1 1+1 और 2 × 1+1, देखिएगा क्या मिला आपको, आपको मिला बच्चों 1/6
2 और 2 + 1, तो आपको मिल गया 2 × 3, तो फाइनली आपने पाया 1। ये देखो LHS और RHS दोनों इक्वल दिख रहा है आपको, बिल्कुल दिख रहा होगा। चलिएगा इसको हम राइट करेंगे, LHS = RHS। क्या फल मिला? फलतः कथन P1 सत्य है, या n = 1 के लिए सत्य है, जैसा लिखना चाहें। ये तो पहला स्टेप कंप्लीट। अब हम दूसरा स्टेप में चलते हैं प्यारे बच्चों। स्टेप दूसरा है, इसके लिए मानते हैं, मान लो कथन n = k के लिए सत्य है, ये मान लेना है। ये हमने मान लिया, तो हम राइट करेंगे k के लिए सत्य है, तो pk 1² 2² 3² डैश एंड सो ऑन। यहां पर होगा बच्चों k² = 1/6 k + 1, और ये आ गया 2k + 1। ओके, इसको आप मान लीजिएगा इक्वेशन फर्स्ट। अब यहां पर देखिए लास्ट टर्म में देखिए k² है। मैंने कहा था जब कभी भी हमको जोड़ना है, ऐड करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, इस लास्ट पद को देखते हैं और उसके जगह में हम k + 1 रख देते हैं। जो भी रिजल्ट आता है उसको दोनों पक्षों में जोड़ते हैं। तो LHS तो ऐसे ही आ गया। हमें RHS को सेट करना होता है। RHS को कैसे सेट करेंगे? जो क्वेश्चन में दिया है n, वहां पर n की जगह में आपको मिलना चाहिए n + 1। इस तरीके से हम RHS को सेट करते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो चलिए आइए सेट करें, देखें। तो सबसे पहले हमको मालूम चल गया है कि हमें k की जगह k + 1 रखना है। चलिए समीकरण 1 में दोनों पक्षों में क्या रखेंगे? k + 1 का होल स्क्वायर जोड़ने पर। कहां से पता चला? समझ में आ गया होगा। बस लास्ट टर्म में k की जगह k + 1 रखिए, जो भी रिजल्ट आएगा उसको दोनों पक्षों में जोड़िए। आइए हम लोग देखते हैं प्यारे बच्चों, 1² 2² 3² डैश एंड सो ऑन k² = आपने पाया 1/6 k + 1, और ये हो गया 2k + 1, और यहां पर हमने k + 1 होल स्क्वायर जोड़ दिया। देखिए अब सॉरी, यहां पर और आएगा बच्चों, एक मिनट, इसको ना k + 1 तो भूल गया मैं लिखना, यहां से लिख लेता हूं मैं। 1² 2² 3² डैश एंड सो ऑन k² + k + 1 होल स्क्वायर। ये देखिए अब LHS तो k + 1 पद आ गया, LHS को कुछ नहीं करना है। अब सेटिंग किसको करना है? RHS को। RHS को ऐसे सेट करना कि n की जगह में k + 1 दिखना चाहिए। आइए देखें प्यारे बच्चों कैसे दिख रहा है। ये देखो यहां से मैं इसको सॉल्विंग करता हूं। सबसे पहले देखो इन दोनों में कॉमन क्या है? k + 1 कॉमन है भाई। अब बच गया कौन? k 2k + 1 अपॉन कितना 6, और यहां पर आ गया k + 1। चलिए इसको हम लोग क्या करेंगे? अब देखो क्या लाना है हमको, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन को भी ध्यान रखे रहना प्यारे बच्चों। क्वेश्चन में आपको पता है ना 1/6 n + 1 n 2n + 1 है, तो n की जगह क्या आ जाएगा? k + 1, तो k + 1 आएगा, और n + 1 की जगह k + 2 आएगा। तो यहां पर k + 1 k + 2 तो पहले हमारा टारगेट रहेगा कि लाना, उसके बाद बचेगा वो आप ही आप आ जाएगा। तो चलिए अब हम लोग दोनों में एलसीएम लेते हैं प्यारे बच्चों। दोनों में हमने एलसीएम लिया, और एलसीएम लेने के बाद इसको मल्टीप्लाई करते हुए राइट कर लिया। 2k² + k + 6k + कितना 6। ये देखिएगा क्या कीजिएगा, यहां पर k + 1, ये हो गया बच्चों 2k² + 7k + कितना 6 अपॉन कितना, ये हो गया 6।
अब देखो फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे। देखो 6 गुणित 2, 6 गुणित 2 6 दूनी 12, 6 2 जा 12, और 12 को ऐसे ब्रेक कीजिए कि ये फैक्टर होना चाहिए। तो 4 तिया 12, 4 3 जा 12। आइए 4 और 3 में हम इसको कन्वर्ट करें प्यारे बच्चों। तो हमने k+1 लिया, ये देखिए, और यहां पर इन दोनों में देखिए हमने फैक्टर किया, तो हमने राइट किया 2k² प्लस यहां पर आया 4k और यहां पर आया 3k प्लस कितना 6 डिवाइडिंग बाय कितना 6। ये देखिए अब इनमें कॉमन क्या दिख रहा है आपको, देखो कॉमन दिख रहा है प्यारे बच्चों k+1 यहां दिखा, इनमें से मैंने 2k कॉमन निकाला, यहां पर बच गया 2k कॉमन निकालने पर k+2। ये देखिएगा k+2, और यहां पर 3 कॉमन निकाला, बचा कितना k+2। ये देखिए जो हमको चाहिए था वो निकल रहा है बिल्कुल। देखिए अब इन दोनों में आप क्या कॉमन लीजिएगा, k+2 लीजिएगा, तो क्या पाइएगा, आप पाइएगा प्यारे बच्चों k+1 k+2, और यहां पर आपको मिलेगा 2k+3 डिवाइडिंग बाई कितना 6। ये देखिए अब इसको सेट करके दिखाना है कि हमने n के प्लेस पर n+1 लेकर आया है। ठीक है, n के प्लेस पर क्या लेकर आया है, n+1 लेकर आया। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलो देखें जरा क्या करेंगे इसमें। देखिएगा k+1 k+2, और इसको हम क्या रखेंगे 2k प्लस 2 प्लस कितना 1 डिवाइडिंग बाई कितना 6। तो फाइनली हमने पाया देखो 1/6, n के जगह k+1, n+1 के जगह k+1+1 ये सेट कर दिया, और यहां पर देखिए 2k+2 है तो 2 कॉमन निकालिएगा k+1 और ये +1। ये देखो जहां जहां n था वहां वहां k+1 आ गया है। इस प्रकार फलतः दिया हुआ कथन, फलतः दिया हुआ कथन n = k+1 के लिए सत्य है, अर्थात pk+1 सत्य है। ठीक है ना बच्चों, इस प्रकार वही रिजल्ट बनाना है सेम। कथन n = 1 के लिए सत्य है, तथा n = k के लिए सत्य मान लेने पर n = k+1 के लिए सत्य सिद्ध हो जाता है। बस यही रिजल्ट सब में लिखना है। इस प्रकार है ना, फलतः कथन प्रत्येक धन पूर्णांक के लिए सत्य है, अर्थात Pn सत्य है। बस यही हमको निकालना था प्यारे बच्चों। ठीक है रूपनारायण जी, बस इसी ढंग से प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है ना, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। गणितीय आगमन विधि से क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, गणितीय आगमन विधि से दर्शाइए कि क्या दर्शाना है भाई, 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब डैश डैश एंड सो ऑन n क्यूब
इज इक्वल 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस जे एंड सो ऑन n और ये होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, देखिए इसके लिए भी क्या करेंगे, मान लो दिया हुआ कथन सब वैसी मानना है प्यारे बच्चों, ऐसे बना लोगे इसको, है ना, Pn है, तब Pn क्या होगा इसका 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब डेज एंड सो ऑन n क्यूब, और आपने पाया 1 प्लस 2 प्लस 3 डेज एंड सो ऑन n। ये देखो, अब स्टेप फर्स्ट लीजिए, स्टेप फर्स्ट लीजिए बच्चों, क्या होगा, n इज इक्वल 1 के लिए LHS लेते हैं, यहां पर रखिए 1 क्यूब, तो फर्स्ट स्टेप आएगा 1, और दूसरा RHS लीजिएगा, यहां रखिए 1, तो फर्स्ट स्टेप इसमें भी आएगा, आपको मिला 1। देखो LHS इज इक्वल क्या मिल गया, RHS। इस प्रकार कथन n इज इक्वल 1 के लिए सत्य है, अर्थात P1 सत्य है प्यारे बच्चों। अब हम स्टेप सेकेंड लेते हैं, क्या करना होता है भाई स्टेप सेकेंड में, मान लो कथन n इज इक्वल k के लिए सत्य है, ये माना गया, तो क्या हो जाएगा pk 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब डेज एंड सो ऑन k क्यूब इज इक्वल 1 प्लस 2 प्लस 3 डेज एंड सो ऑन k, और ये होल स्क्वायर। इसको मान लीजिएगा समीकरण नंबर 2। अब लास्ट टर्म देखना होता है, k क्यूब है तो k के प्लेस पर k प्लस 1 रखिएगा, तो हमें क्या मिला, समीकरण 1 में दोनों पक्षों में क्या कीजिएगा, k प्लस 1 होल क्यूब जोड़िएगा, तो क्या पाइएगा, आप पाइएगा बच्चों 1 क्यूब 2 क्यूब प्लस डेज एंड सो ऑन k क्यूब, आपको मिला k प्लस 1 होल क्यूब इज इक्वल 1 प्लस 2 प्लस 3 डेज एंड सो ऑन k होल स्क्वायर प्लस कितना, ये हो जाएगा k प्लस 1 होल क्यूब। चलिए ये देखिए, आपने दोनों साइड k प्लस 1 होल क्यूब ऐड कर दिया है, जोड़ दिया है प्यारे बच्चों। अब हमारा LHS तो आ गया, RHS को k के जगह k प्लस 1 सेट करना है, तो आइए कैसे सेट करते हैं देखिए जरा, इसको हम सेट करने वाले हैं प्यारे बच्चों। चलो, आपने 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डेज एंड सो ऑन n पढ़ा होगा, इसको लगाइएगा पहले, ठीक। अब इसको लगाने के बाद देखिए हमने क्या किया, k प्लस 1 बाई 2, ये आ गया होल स्क्वायर भाई, और यहाँ k प्लस 1 होल क्यूब। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है, k प्लस 1 होल स्क्वायर कॉमन निकालिएगा, तो क्या पाइएगा, k स्क्वायर बाई 2 पाइएगा, और यहां पर k प्लस 1 पाइएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, एलसीएम लीजिएगा 2, और ये आ गया k स्क्वायर प्लस 2k प्लस कितना 2, ठीक है ना। ओ हो गड़बड़ है प्यारे बच्चों, रुक जाओ, इसको आप क्या करोगे, यहां पर भाई ये आपके पास क्या आने वाला है, 4 है ना, स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। अब 4 आएगा तो एलसीएम लीजिएगा 4, तो k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। इस पूरे को क्या राइट कर सकते हो आप,
आप राइट कर सकते हो k+1 होल स्क्वायर, यहां पर आएगा k+2 होल स्क्वायर, ये देखिए अपान कितना 4। तो इस पूरे को हम राइट करेंगे k+1 और k+2 अपान 2, ये देखो टोटल होल स्क्वायर राइट कर दीजिए। इस पूरे को देखो, क्या k+1 इसको k+1 +1 अपान 2 राइट कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो बच्चों। अभी आपने यूज किया था, ध्यान देना, आपके पास n+1 था बाई 2 था, तो आपने राइट किया था 1 + 2 + 3 + j एंड सो ऑन n। जब आपके पास k+1 अपान 2 आया है तो आप राइट कीजिएगा कितना 1 + 2 + 3 + j एंड सो ऑन, लास्ट टर्म हमारा क्या आएगा k+1 अपान कितना 2, और ये हो गया होल स्क्वायर। बस लिख देना है। तो हमें इतना ही लाना था, बस रिजल्ट बनाइए इस प्रकार, है ना। फलतः क्या फल मिला? कथन n = k+1 के लिए सत्य है, अर्थात pk+1 सत्य है प्यारे बच्चों। बाकी रिजल्ट जैसे कि उसमें तीनों में रिजल्ट बना है सेम बनेगा, है ना, इसके पहले भी। तो बच्चों ये कंप्लीट हो गया, इसको बना लीजिएगा और इस ढंग से आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब इसमें ये तो इस टाइप का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब जिसमें LHS RHS ना दिया हो, है ना, स्टेटमेंट केवल दिया हो, ठीक है, तो उसके लिए हम नेक्स्ट लेक्चर करेंगे। एक और लेक्चर इसका होगा, इसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा प्यारे बच्चों। 3 लेक्चर कीजिएगा, 5 नंबर जेब में पाइएगा। समझ में आया? बस प्रैक्टिस करते रहना, हमारे साथ बने रहना बच्चों। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रखें। रूपनारायण जी, यदि क्लास अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को जरूर बताइए प्यारे बच्चों। धन्यवाद, नमस्कार।